Hello students, good evening all. So today I will explain a new poem which is written by Caroline Wells. So in this poem what poet says, so how to recognize animals, whether it wild animals or pet animals. So first of all, this is a humorous poem that suggests some dangerous ways to identify for tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. इसमें क्या है, बेसिकली ये जो पोयम है पोएट ने लिखी है, इसमें ये कहना चाहती है लेखिका कवियत्री ये कहना चाहती है कि आप जंगल के एनिमल्स को, मीन्स जो गहरे जंगल के एनिमल्स होते हैं उसको कैसे आप रिकग्नाइज करोगे, मीन्स कैसे पहचानोगे, और पेट एनिमल्स को कैसे पहचानोगे. ठीक है, तो ये बेसिकली ह्यूमर स्टोरी है, मीन्स मनोरंजित स्टोरी है, जिसे आपको पढ़ के थोड़ी बहुत हंसी भी आएगी, और एक तरफ से देखने जाए तो थोड़ी सटैरिकल भी पोयम है. सो हम वन बाय वन स्टांजा इसका एक्सप्लेन करती हूँ मैं. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should too you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. तो इसमें ऐसा है कि अगर आप किसी बाय चांस चले जाते हो, ठीक है, एवर यू शुड गो, चले जाते हो ईस्ट के जंगल की तरफ, ईस्ट के जंगल की तरफ, मीन्स ईस्ट मीन्स पश्चिम, सॉरी ईस्ट मीन्स पूर्व, ठीक है, जहाँ से सूरज निकलता है. एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आपको एडवांस में पता चल जाता है, क्या एडवांस में पता चलेगा, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, ठीक है, एक बहुत बड़ा टाउनी बीस्ट, यानी ये जो येलो कलर के होते हैं ना, बहुत ही बड़ी मूछ वाले, ठीक है, मीन्स लायन. इफ़ ही रोर्स, रोर्स मीन्स गर्जना करना, ठीक है, क्लाउड्स को भी बोलते हैं ना, क्लाउड्स आर रोरिंग इन द स्काई, ओके, तो मीन्स गर्जना करना. अगर वो इतनी गर्जना करते हैं, एंड एज यू आर डाइंग, जैसे आप मर रहे हो, आपको ऐसा महसूस होता हो जैसे आप मर रहे हो, देन यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, फिर आपको पता चल जाएगा उसके टाउनी बीस्ट एंड उसकी रोरिंग से पता चल जाएगा कि ये कौन है, एशियन लायन है. ओके, सो कैसे आपको पता चलेगा कि एशियन लायन क्या होता है, मीन्स उसका कैसे आप रिकग्नाइज करोगे. उसके टाउनी बीस्ट होते हैं एंड वो बहुत ही गर्जना करता है, ठीक है. बाय चांस कभी ईस्ट के जंगल की तरफ चले गए तो आपको एडवांस में पता चल जाता है, उसके टाउनी बीस्ट की गर्जना से आपको पता चल जाता है, और आप ऐसा महसूस करने लगते हो कि जैसे आप मर रहे हो उसकी गर्जना सुन के, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है, एशियन लायन है. नाउ सेकंड स्टांजा. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. और इस सेकंड स्टांजा में बोला गया है, कवित्री ने कहा है, पोएट ने कहा है कि आप टाइगर को कैसे पहचानोगे, बंगाल के टाइगर को, बंगाल के टाइगर को, ठीक है. तो और इफ सम टाइम, और
कभी ऐसे समय में व्हेन रोमिंग अराउंड, रोमिंग राउंड, रोमिंग यानी यहाँ वहाँ भटकना, ठीक है। तो राउंड आप यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अ नोबल यानी रॉयल मीन्स बहुत ही ऊंचा, रॉयल मीन्स बहुत ही अच्छा, ठीक है। वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यहाँ पे ग्रीट मतलब ग्रीटिंग करना, ठीक है। बीस्ट यानी जानवर, आपको पता है। फिर यहाँ पे देखिए विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, इसके कैसे होते हैं, टाइगर के ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है। मतलब ब्लैक ब्लैक लाइनिंग वाले ऐसे शेप में उनको लाइनिंग होती है उनके बॉडी पे, येलो ग्राउंड। जस्ट नोटिस, फिर आप नोटिस कर लेना, इफ़ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये इतना छोटा सा रूल आपको हेल्प करेगा डिसन यानी पहचानने में, समझने में, ठीक है, रिकग्नाइज करने में कि ये कौन है, बंगाल टाइगर है। नाउ थर्ड स्टांजा, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, फोर्थ यानी आगे बढ़ना, स्ट्रोलिंग, ठीक है, स्ट्रोलिंग करता हुआ। अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. Chill, do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. और अगर आगे की तरफ स्ट्रोलिंग करता हुआ बीस्ट यू व्यू, स्ट्रोलिंग करता हुआ आगे की तरफ अगर आपने बिस्ट यानी जानवर को आपने व्यू यानी देख लिया, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, ठीक है, जिसकी स्पॉट्स जो है मतलब इसके स्पॉट्स होते हैं ना, ब्लैक ब्लैक बड़े बड़े वो स्पॉट्स होते हैं, पेपर्ड यानी कवर्ड हो, ठीक है, इसके बॉडी पे कवर्ड है ये, पेपर्ड मिस किए हुए, ठीक है, स्पोर्ट्स। फिर क्या होगा, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू मीन्स जंप मारेगा वो, लेफ्ट यानी जंप मारना, तब वो तुरंत क्या करेगा, जंप मारेगा। एंड यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, और आप जान जाओगे कि वो कौन है, लेपर्ड है, ठीक है। विल डू नो गुड टू रोड विथ पेन, फिर क्या होता है, डू नो गुड टू रोर विथ पेन, इतनी भी वो कोई गर्जना नहीं करता, ठीक ठाक कर लेता है, लेकिन आप जान जाओगे कि वो लेपर्ड है, हिल ओनली लेप एंड लेप अगेन, और वो बार बार क्या करेगा, आप पे जंप ही जंप देके आप पे वार करेगा, तो आप जान जाओगे कि ये लेपर्ड है। Now, if when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more cares. और अगर आप वॉकिंग करते, चलते चलते किसी यार्ड पे गोल घूमते घूमते अगर आप ऐसे क्रिएचर से मीन्स ऐसे जानवर से मिल जाते हो, क्रिएचर मतलब आपको पता है जीव जंतु भी जिसको बोलते हैं, और एनिमल्स में भी आ जाता है और क्रिएचर में भी आ जाता है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बहुत ही आपको गले लगा देगा जोर से। बी श्योर इट इज ए बियर, फिर आप श्योर ही हो जाना कि वो कौन होगा, बियर होगा मीन्स बालू होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, अगर आपको थोड़ी भी शंका हो, मुझे लगता है, he'll give you just one more cares, वो सिर्फ आपको एक केयर्स देगा मीन्स केयरिस मतलब थोड़ा गले से लगाना, थोड़ी संभाल सी करना, ठीक है। तो बालू इनका स्वभाव ही ऐसा होता है, गले से लगा देते हैं ये। नाउ नेक्स्ट स्टांजा,
दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, यहाँ पे प्रे PRAY मतलब प्रार्थना होता है और PREY मतलब शिकार करना होता है। दो to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। अब क्या होता है, दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, ठीक है, कोई मतलब ऐसे जानवर भी होते हैं जिनको शिकार करना पड़ता है, ठीक है, शिकार करते हैं वो, मोस्टली वाइल्ड एनिमल शिकार ही करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे होते हैं जिनका मतलब अजीब तरीके से होता है। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। अभी क्रोकोडाइल का जो फेस होता है ना, लाइक हाइना, ओके। यहाँ पे देखिए नोवाइस माइट नॉन प्लस, नोवाइस मीन्स समवन न्यू टू अ जॉब, कोई ऐसा नया आया हो, ठीक है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, ठीक है। अभी इनका जो मुंह होता है ना क्रोकोडाइल का, हमेशा हाइना मीन्स हंसता हुआ जैसे होता है, ऐसे बना हुआ होता है। हाइना कम विथ मेरी स्माइल्स, हाइना कैसी आती है, बहुत ही खुशी खुशी से स्माइलिंग करते हुए हाइना ऐसे आते हैं। बट इफ़ दे वीप देयर क्रोकोडाइल्स, अगर वो रोते हैं तो आप समझ लेना कि वो कौन है, क्रोकोडाइल है, ठीक है। अभी देखो इनके सामने क्या आता है, हाइनास आते हैं, तो हाइनास के कैसे होते हैं, मेरी स्माइल्स, वो हमेशा इनका ऐसा फेस होता है कि बहुत ही हंसते रहते हैं, स्माइलिंग करते रहते हैं। अगर वो रोते हैं तो आप समझ लेना कि वो कौन है, दे आर क्रोकोडाइल्स। नाउ लास्ट वन स्टांजा, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, सच में जो कैमेलियन होता है मीन्स गिरगिट होता है ना, वो बहुत ही स्मॉल होता है। अ लेजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लाइक चिपकली जैसा, लिजार्ड यानी चिपकली। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, ठीक है, गिरगिट को क्या हो नहीं होता, कान नहीं होते उसके पास। एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना ही उसके पास पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, this the chameleon you see, अगर if there is nothing on the tree, अगर मीन्स अब क्या होता है, ट्री पे मोस्टली बहुत सारे पक्षी होते हैं, ठीक है। अगर वो आपको नहीं दिखाई दे तो आप समझ लेना इस इशारे से कि दूसरे पक्षी नहीं है, तो क्या होगा, कैमेलियन यू सी, आप कैमेलियन को, गिरगिट को देखोगे। सो दिस इज ए पोयम रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। She is a poet and she tells us the ठीक है, इसने बताया है पोएट ने कि कैसे हम वाइल्ड एनिमल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो इतना कुछ खास है नहीं इस पोयम में, बट थोड़ी सी ह्यूमरस पोयम है। सो बहुत ही अच्छे से सिर्फ आप पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे कुछ ग्लोसरी मीन्स वोकेबलरीज लिखी हुई है। ग्राउंड मतलब बैकग्राउंड, डिसन मतलब मेक आउट आइडेंटिटी, जैसे मैंने आपको आगे बताया था। हाइड मतलब एनिमल स्किन, ठीक है। पेपर भी मैंने आपको बताया था, कवर किए हुए स्पॉट। कैरसिस भी आपको बताया था, लविंग टच। नोवाइस भी मैंने आपको बताया था, समवन न्यू टू जॉब। फिर नॉन प्लस रह गया था, यूजुअली ओनली इन द पैसिव मीन्स पजल और कन्फ्यूज्ड, surprised, okay। So I hope you understood this poem as well. So till then, bye bye.